ये नालदोशी नाम की चुड़ैल जो अपना रूप बदल सकती है, कहा जाता है ये आज भी मौजूद है, जिसे स्किन वॉकर या फिर शेप शिफ्टर कहा जाता है। आप लोगों को स्किन वॉकर के बारे में तो मालूम ही होगा। ये कुछ ऐसे क्रीचर होते हैं जो अपना रूप जानवरों या इंसानों में बदल सकते हैं। तो आखिर ये स्किन वॉकर अपना शेप शिफ्ट कैसे कर लेते हैं, इनके पास ये पावर्स आई कहां से, और क्या है इन स्किन वॉकर्स का इतिहास? क्या वाकई में ये आज भी मौजूद है? क्या वाकई में हमारे बीच में रूप बदल कर स्किन वॉकर्स रहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, और स्किन वॉकर से रिलेटेड हर राज का पर्दाफाश होगा आज के फाड़ू वीडियो में। Skinwalker Ranch really derived its name from a curse. स्किन वॉकर्स के बारे में अधिकतर लोगों को तब पता चला जब न्यूज में खुलेआम इसका जिक्र होने लगा। जंगलों की तरफ रहने वाले या फार्म हाउस में रहने वाले लोगों ने रात के समय एक अजीब से जानवर को देखा। कुछ लोगों ने इसकी तस्वीर भी खींची। ये तस्वीर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। इस तस्वीर को टेलीविजन पर दिखाया, तब इस अजीब से शेप वाले क्रीचर का नाम हर किसी को पता चल गया। ये नाम था स्किन वॉकर। नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले नवाजो ट्राइब के लोग काले जादू पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। उस समय टोने टोटके और काले जादू पर विश्वास करना बहुत आम बात थी। नवाजो ट्राइब के लोग स्किन वॉकर्स पर विश्वास करते थे। वो लोग ये मानते थे कि ये नालदोशी नाम की एक विच है, जिससे पावर लेकर कुछ लोग अपना शेप शिफ्ट कर सकते हैं। वो जब चाहे तब इंसान बन सकते हैं और जब चाहे किसी भी जानवर का रूप ले सकते हैं। और ऐसा करने के पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक था। जानवर का रूप लेकर कोई भी इंसान बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकता है और अपने आपको दुश्मनों की नजरों से छिपा सकता है। नेटिव अमेरिकन नवाजो लोग इस तरह की चीजों से इतना ज्यादा डरते थे कि वो उनका नाम तक नहीं लेते थे। इन लोगों के अनुसार ये स्किन वॉकर्स किसी पर भी तरस नहीं खाते थे। ये सामने आने वाले इंसान को नुकसान जरूर पहुंचाते थे। इनके ट्राइब्स में स्किन वॉकर्स से रिलेटेड किस्से कहानियां बहुत प्रचलित थे और यही सारी चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। और यही कारण है कि दुनिया भर में आज भी बहुत सारे लोग स्किन वॉकर्स पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग आज भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने आसपास स्किन वॉकर्स को देखा है और कैमरे में स्किन वॉकर को रिकॉर्ड भी किया है। तो आगे मैं आपको जो भी दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा वीडियो प्रूफ के साथ। तो भैया वीडियो का सबसे मजेदार पार्ट तो अब स्टार्ट होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुझे क्या लग रहा है इस बार इंडिया जीतेगा? भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तुझे क्या लगता है इस बार भी इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा? अच्छा ये बता, क्या लगता है कि विराट इस बार ओपनिंग करेगा या बुमराह मैक्सिमम विकेट निकालेगा? भाई क्या हो गया, कब से तेरा ओपिनियन मांग रहा हूँ और तू फोन पे लगा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे भाई मैं अपना ओपिनियन ऐसे ही वेस्ट नहीं करता, मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देता हूँ केवल MPL ओपिनियो पर। ये MPL ओपिनियो क्या है तुझको पता नहीं? MPL ओपिनियो है इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग गेम। यहाँ पर क्रिकेट मैच और उसके रिजल्ट से रिलेटेड किसी भी सवाल का सिंपली यस या नो में जवाब दो और करोड़ों जीतो। भाई मुझे भी सिखा दे यार, मुझे भी बड़ा जीतना है। ये देख, जैसे कि मुझे लग रहा है कि IPL 2024 में हैदराबाद ये वाला मैच जीत जाएगी, तो मैंने विल हैदराबाद विन द मैच पर यस को सिलेक्ट किया। फिर अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी को चुना, सबमिट किया और उसके बाद SRH की विनिंग के साथ होगी मेरी भी बड़ी जीत। वाह यार ये तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। जी हाँ, तो सोच क्या रहे हो इस साल T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? हाँ मुझे अपना ओपिनियन यहाँ मुफ्त में मत दो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर MPL ओपिनियो पे दो और बड़ा जीतो। डाउनलोड करो मेरे लिंक से अभी और पाओ बोनस और फर्स्ट रेट फ्री। तो आगे हम कुछ ऐसी फुटेजेस देखने वाले हैं जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि इनमें दिखने वाला क्रीचर या मॉन्स्टर जो है वो एक स्किन वॉकर है। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर कैसे कोई एक साधारण इंसान स्किन वॉकर बन सकता है, उस इंसान में शेप शिफ्ट करने वाली पावर्स कैसे आ सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक बंदा रात के टाइम जंगल में भटक रहा है। पता नहीं लोग जंगल में क्यों भटकते हैं। और समझदारी की बात यह है कि उसने अपना कैमरा स्टार्ट करके रखा है, रिकॉर्डिंग चालू है, तो उसके साथ कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो जो मूवमेंट है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। भाई बंदा अचानक से एकदम से भागा और अपनी कार में आकर छुप गया, लेकिन इसने ऐसा देखा क्या था? इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखते हैं, थोड़ा सा स्लो मोशन में देखेंगे इस मूवमेंट को कि एक्चुअली में हुआ क्या। ये जा रहा है, इसको कुछ अपने पीछे से आवाज़ आई और इसने कैमरा घुमाकर देखा। वो देखा
भाई वो तो स्किन वॉकर था एक। इस व्यक्ति ने जिस क्रीचर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था वो एक स्किन वॉकर जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये जो अजीब सा क्रीचर था उसने इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ा। ये स्किन वॉकर उस इंसान का पीछा करते करते उसके फार्म हाउस तक पहुंच गया और इस बात का अंदाजा उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब उस इंसान ने अपने फार्म हाउस पे लगा हुआ सीसीटीवी चेक किया तब उसने कुछ ऐसा नजारा देखा जिसे देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। सीसीटीवी की बाउंड्री वॉल के इधर एक अजीब सा क्रीचर, एक अजीब सा मॉन्स्टर दीवार के उस पार से अंदर झांक रहा था। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि उस इंसान ने जंगल में देखा था। लिटरली ये नजारा बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ जो वो क्रीचर बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके फार्म हाउस के अंदर नहीं आया। लेकिन फिर भी ये सब देखने के बाद उस इंसान की हालत खराब हो गई थी। लेकिन इन सब घटनाओं का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। एक बार रात के समय उसे अपने फार्म हाउस के बाहर मौजूद जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने बाहर जाकर चेक करने का फैसला किया और वो साथ में अपना कैमरा भी ले गया था। थोड़ी दूर आगे चलने पर ही उसको ये पेड़ के पीछे खड़ा हुआ एक अजीब सा क्रीचर दिखाई दिया, जो बिल्कुल उस क्रीचर की तरह दिखाई दे रहा था जो उस बंदे के फार्म हाउस के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि एक स्किन वॉकर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस स्किन वॉकर ने इतना कुछ होने के बाद भी उस इंसान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये तीनों फुटेज एक ही बंदे ने कैप्चर की थी और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है इन तीनों फुटेजेस में जो क्रीचर दिखाई दे रहा था क्या वाकई में वो कोई स्किन वॉकर था? 3 इंसिडेंट्स के बाद वो स्किन वॉकर उस इंसान को अपने फार्म हाउस के आसपास फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अगर हम स्किन वॉकर से रिलेटेड इंटरनेट पर मौजूद आर्टिकल्स की बात माने तो स्किन वॉकर्स ना ही कोई मॉन्स्टर होते ना ही इनका डीमन से कोई संबंध है। ये स्किन वॉकर्स भी इंसान ही होते हैं जिनके पास ब्लैक मैजिक करने के बाद शेप शिफ्टिंग करने की पावर्स आ जाती हैं। नेटिव अमेरिकन ट्राइब के लोगों के अनुसार कोई भी इंसान स्किन वॉकर बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ ऐसा रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्किन वॉकर बनने के लिए उस इंसान को अपने परिवार के सदस्यों की ही बलि देनी पड़ती है। प्राचीन काल में नेटिव अमेरिकन सोसाइटी में और नवाजो ट्राइब के लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा होता था तो वो उस घटना का जिम्मेदार स्किन वॉकर को ठहराते थे। उनके कबीले में अचानक किसी की भी डेथ हो जाना, किसी का बीमार पड़ जाना, फसलें खराब होना, किसी के घर में आग लग जाना या फिर किसी के जानवरों का मरा हुआ पाया जाना, इन सभी घटनाओं के पीछे स्किन वॉकर्स को ही दोषी ठहराया जाता था। शायद ये एक तरीके का अंधविश्वास ही था, लेकिन आज भी लोग इस पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं। देखो मैं भी इन सारी बातों पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इंटरनेट पर और यूट्यूब पर आपको जो भी वीडियोस स्किन वॉकर से या फिर इस तरीके के क्रीचर से रिलेटेड दिखाए जाते हैं वो 90% फेक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्किन वॉकर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दें। ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि स्किन वॉकर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और उसके पीछे वो एक सिंपल सा लॉजिक देते हैं कि 2 अमेरिकन ट्राइब्स जिनमें से कि पहली थी नवाजो और दूसरी थी यूट ट्राइब, ये आपस में एक दूसरे से बहुत दुश्मनी रखते थे और एक दूसरे की फसलें खराब करने के लिए, एक दूसरे का नुकसान करने के लिए ये जानवरों की खाल ओढ़कर एक दूसरे को रात के समय डराया करते थे। और धीरे धीरे दोनों सोसाइटीज में ये डर इतना ज्यादा फैल गया कि लोग स्किन वॉकर जैसे एक क्रीचर पर और उसकी कहानियों पर यकीन करने लगे। लेकिन आर्कियोलॉजिकल स्टडी और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि नवाजो ट्राइब के लोग जानवरों की खाल का इस्तेमाल किसी दूसरी ट्राइब के लोगों को डराने के लिए किया करते थे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो जिनका इस्तेमाल बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में किया जाता है, यहाँ तक कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में भी किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि पुराने जमाने में स्किन वॉकर्स ऐसे देखा करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फोटो है ये किसी स्किन वॉकर का नहीं है, बल्कि ये है ये भी चाय। ये एक सुपरनेचुरल बीइंग माने जाते थे नवाजो कल्चर में। ये लोगों को डराने का काम नहीं करते थे बल्कि उनके लिए देवताओं के समान थे। लेकिन इनके अजीबोगरीब पहनावे की फोटोज का इस्तेमाल बहुत सारे लोग स्किन वॉकर की हिस्ट्री को एक्सपोज करने के लिए करते हैं, जबकि ये जो थे ये बेचारे तो स्किन वॉकर थे ही नहीं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट पर जो भी चीजें अवेलेबल है उनमें से 90% फेक है, केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मैंने आपको एक फार्म हाउस की अभी कहानी सुनाई थी इसी वीडियो में। मैंने आपको 3 अलग अलग फुटेजेस दिखाई थी ये बता करके ये तीनों एक ही इंसान ने रिकॉर्ड की थी, जबकि रियलिटी ये है कि ये तीनों फुटेजेस बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। इन्हें किसी भी एक इंसान ने रिकॉर्ड नहीं किया था और किसी के भी फार्म हाउस पर इस तरीके के स्किन वॉकर को कभी भी देखा ही नहीं गया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कहानी पर विश्वास कर लिया होगा। ठीक
ठीक वैसे ही पुराने जमाने में जब विज्ञान इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तब शायद उस समय कोई ऐसा क्रीचर रहा करता होगा जो थोड़ा सा इंसानों की तरह दिखता था और थोड़ा सा जानवरों की तरह, जिसे पुराने जमाने में स्किन वॉकर का नाम दिया गया और उससे रिलेटेड कहानियां आज तक चली आ रही हैं। समय के साथ साथ स्किन वॉकर से रिलेटेड कहानियां और रूमर्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि लोग आज भी इस पर यकीन करते हैं। लोग आज भी विश्वास रखते हैं कि स्किन वॉकर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी, और ऐसा पॉसिबल भी है। जैसा बताया जाता है स्किन वॉकर के बारे में, हो सकता है इस दुनिया में कहीं किसी कोने में ऐसा कोई क्रीचर आज भी एग्जिस्ट करता हो। तभी तो कहा जाता है कि भैया रात के समय कभी घने जंगलों में अकेले नहीं जाना चाहिए, क्या पता कब आपका किससे सामना हो जाए। तो भैया मोरल ऑफ द स्टोरी इसके हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि स्किन वॉकर जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो। किसी भी चीज के अस्तित्व को बिना प्रूफ के कंप्लीटली नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सही बात है कि इंटरनेट पर जो भी चीजें आपको दिखाई या बताई जाती हैं वो भी 100% करेक्ट हो। तो कुल मिलाकर बात स्किन वॉकर की हो, डीमन की हो या फिर किसी भी अजीबोगरीब क्रीचर की हो, आपको किसी और इंसान की बात ना मानकर अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपने लॉजिक लगाने चाहिए और खुद डिसाइड करना चाहिए कि एक्चुअली में क्या चीज पॉसिबल है। तो दैट्स इट फॉर टुडे यार, आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप वीडियो देखने में आपको मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो फटाफट से अपना शेप शिफ्ट करके फिर से इंसान बन जाओ और इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं जा रहा हूँ शेप शिफ्ट करके सांप बन के बहुत से लोगों को डसने। तुम लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।